बूढ़े आदमी ने सबसे पहले गुलाम के सिर पर एक भारी हेलमेट पहना दिया, फिर एक एक करके ऑक्सीजन पाइप जोड़ दिए। इसके बाद उसने धीरे धीरे वॉल्व घुमाया और उसे उस विशाल लॉन्च मशीन पर चढ़ा दिया। अगले ही पल उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि पहिया तेजी से घुमाओ। जब सारे सिस्टम तैयार हो गए तो उसने बिना देर किए लॉन्च का आदेश दे दिया। तुरंत ही वह आदमी शू की आवाज के साथ आसमान की ओर उड़ गया और लगातार ऊंचा और दूर जाता गया। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही वह जमीन पर गिरा वह जिंदा ही बर्फ की मूर्ति बन गया। असल में वह बूढ़ा आदमी इस जगह का था ही नहीं। अपने पुराने घर लौटने के लिए वह बार बार पागलपन भरे प्रयोग कर रहा था। एक और असफलता के बाद वह बिल्कुल बेकाबू हो गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि उसे स्पेस सूट पहनाया जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसे उठाकर उसी लॉन्च मशीन पर बैठा दिया गया। सुरक्षा के लिए उसने खुद को एक रस्सी से भी बांध लिया। फिर उसने बिना हिचकिचाए लॉन्च का आदेश दिया। गुलाम ने जोर से हथौड़ा मारा और वह आदमी रॉकेट की तरह सीधा ऊपर उड़ गया। लेकिन तेज ठंड ने उसके शरीर को बुरी तरह जमा दिया। किसी को नहीं पता कि वह कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वह बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच गया। जब वह जमीन पर उतरा तो हैरान रह गया। चारों तरफ लैब के गुलामों की लाशें पड़ी थीं। समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत लाशों को इकट्ठा करके एक SOS सिग्नल बना दिया। जब कोई उसे देखने ही वाला था और उसकी जान बचने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी कमर से बंधी रस्सी तेजी से खींचने लगी और अंत में उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया गया।